नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मैथ्स के प्रश्न देखने वाले हैं। और जो लोग मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैथ्स जो है बहुत ही सिंपल देखने को मिलता है। तो आप क्वेश्चन खुद करोगे तो अब आपको समझ में आएगा कि किस तरीके का मैथ्स पूछा जाता है वहाँ पर। तो हम सीधे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और सीधा पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको सिलेबस नहीं पता है तो यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके देख सकते हो। देखिए, कभी भी किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करते हो तो उसका सिलेबस जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो डिटेल में जो है सिलेबस दिया हुआ है, उसे आप देखिए। वहाँ पर कौन कौन से टॉपिक जो पूछे जाते हैं उसे आप एक बार रीड कीजिए अच्छे से, जिससे आपके दिमाग में टॉपिक जो है छप जाए और आपको पढ़ने में भी मज़ा है कि मुझे ये टॉपिक कर लिया है, मैंने ये रह गया है। ओके, तो ये सब चीज़ें आप टॉपिक और जो सिलेबस है उसी के हिसाब से आप करिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, आसान प्रश्न है। यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एक दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर मान लो पहला क्वेश्चन हमारा पॉइंट 0001 इसे दिया हुआ है, इसको हमें भिन्न में कन्वर्ट करना है। जब भी हमें, ये भिन्न में नहीं है, ये दशमलव में है, ठीक है। भिन्न में हमारी जो संख्या होती है एक्स अपॉन बाई के फॉर्म में हमें देखने को मिलती है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो जाहिर सी बात है जहाँ से आप देखोगे कि दशमलव में हटाऊंगा तो नीचे मुझे जीरो लगानी पड़ेगी। जीरो कितनी, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, 4 जीरो लगानी पड़ेगी। दशमलव हटाने पर जितना भी इधर अंक हैं या संख्याएं हैं उतनी ही मुझे यहाँ पर जीरो लगानी पड़ेंगी। तो यहाँ से हमने देखा कि देखिए 0001 अपॉन कितना बचा, इतना आ गया। आगे जीरो लगाने का कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि कभी भी आप कोई भी संख्या है उसके आगे जीरो लगाओगे तो वो संख्या ना तो बढ़ेगी ना घटेगी। यानी जैसे कि मैं एक लिखता हूँ, इसके जीरो लगा दूंगा आगे तो वो एक ही रहेगी। तीन है, इसके आगे दो जीरो लगा दूँ तो वो तीन ही रहेगी। लेकिन अगर आप पीछे लगा देते हो, जैसे कि एक के पीछे मैं जीरो लगा देता हूँ तो वो 10 हो जाती है सीधा सीधा, ठीक है। ऐसे 30 के पीछे मैं जीरो लगा दूँ तो वो 10 गुना सीधा सीधा देखने को मिलता है 30 हो जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 बटा, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4 जीरो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, ठीक है। तो 1 बटा 10,000 जो है इसका आंसर होगा, ये हमारी जो है इसका कन्वर्जन करने पर। इसी तरीके से आप ये वाले देखिए, इसमें भी बस चीजें हैं, दशमलव हटाना है, वही चीजें हमें करनी है जो हमने इसमें की हुई है। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 और एक, चार, तो दशमलव हटाएंगे यहाँ पर, 4 और एक जे 5, 5 अंक दिए हुए हमें तो 5 जीरो लगाएंगे तो हमारे यहाँ से वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी इतनी, ठीक है। ये हो जाएगी हमारी 1/1 लाख। ओके, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप अब आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए तो कोई भी डिफिकल्टी नहीं होना चाहिए, ये कोई भी कर लेता है, छोटे बच्चे तक कर लेते हैं आज के। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, इसको हमें प्रतिशत में बदलने को कहा गया है। ये हमें भिन्न दी हुई है दरअसल, और इनको हमें परसेंटेज में बदलना है। जैसे कि पहली जो भिन्न दी हुई है वो दी हुई है 1/5। अब परसेंटेज क्या होती है, परसेंटेज हमारा होता है इस तरीके का निशान होता है, और परसेंटेज अब भी हमें कोई वैल्यू दी हो वो 100% उसमें होती है, ठीक है। तो हमें क्या करना रहता है यहाँ पर, इसमें जो है वो सीधा सीधा परसेंटेज में बदलने के लिए हमें 100 का मल्टीप्लाई करना रहता है। जब भी अभी कोई भी आप संख्या बदलो परसेंटेज में तो सीधा सीधा उसमें क्या करना है, 100 का मल्टीप्लाई कर देना है, 100 का गुणा कर देना है। तो यहाँ से आप देखोगे इसका कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, यहाँ से हो जाएगा 20%। तो जो 1/5 है दरअसल वो 20% के बराबर है। जैसे कि मैं आपको समझाऊं कि 1/5 है, टोटल वैल्यू दरअसल जो है इसमें 5 दी हुई है और इसमें से एक वैल्यू ये है, ठीक है। तो आप खुद सोचिए कि इसमें से एक वैल्यू जो है ये निकली है और 5 है टोटल। तो अगर मैं 100% यहाँ पर देखूँ कि 100% का ये कितना जो है वो प्रतिशत है, तो यहाँ से आप देखोगे कि ये हमारा हो जाएगा 20%, ठीक है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, 100% बराबर होता है यहाँ पर, 5 की वैल्यू दरअसल 100% के बराबर है। तो एक की वैल्यू आप देखोगे 100% अपॉन 5, क्योंकि 1/5 की वैल्यू हमें निकालने को कहा गया है। तो यहाँ पर आप देखोगे 20% जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो सीधा सीधा आपको ये नहीं समझ में आया कोई बात नहीं है, आपको कभी भी कोई भी भिन्न दी हो तो आपको सीधा सीधा उसमें
100 से गुणा कर देना है। आंसर आपके सामने होगा। इसी तरीके से 1/25 दिया हुआ है, इसमें भी मैं 100 का मल्टीप्लाई करूंगा, परसेंटेज लगाऊंगा। ध्यान रखना प्रतिशत परसेंटेज का साइन जरूर लगाना है आपको। तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, 25 चौको 100 यानी 4%। इसी तरीके से 1/50 दिया हुआ है, इसको 100% कन्वर्ट करूँगा, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 0 5 दूना 10, तो ये 2% है। इसी तरीके से 1/20 है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करूँगा तो ये हो जाएगा 5%। ठीक है, तो इस तरीके से जब भी आपको वैल्यू आ जाए तो आपको सीधा सीधा इस तरीके से सॉल्व करना है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर हमें न्यूनतम भिन्न में बदलना है, इसको न्यूनतम भिन्न में बदलना है। जैसे कि हमने पिछला जो देखा था ये भिन्न दी हुई थी और इसको हमने परसेंटेज में बदला था। अब यहाँ पर क्या किया है, जो परसेंटेज दी है उसको हमें भिन्न में बदलने को कहा गया है। न्यूनतम क्यों कहा गया है, न्यूनतम इसलिए कहा गया है क्योंकि अधिकतम आप देखोगे जो भिन्न रहती है वो कितनी भी आप बड़ी लिख सकते हो। जैसे कि मैं 1/2 है, ठीक है, ये भिन्न दी हुई है। अधिकतम आप इसको कितना भी बढ़ा सकते हो। देखिए एक 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 2/4, ये भी 1/4 के ही बराबर तो है, यहाँ से आप काटोगे तो 1/2 होगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर न्यूनतम कहा गया है, इसको आप और बड़ा कर सकते हो। कितना हो जाएगा, 4/8 हो जाएगा, 8/16 हो जाएगा। इस तरीके से आप बढ़ाते जाओ कितना भी। तो न्यूनतम भिन्न में यहाँ से जो देखिए वो निकालना है, तो काट पीट के जो भी हमारा सॉल्यूशन आएगा वो आएगा। देखिए 5% है। प्रतिशत हमें निकालने को कहा गया था उसमें, तो हमने 100 का मल्टीप्लाई किया था। यहाँ पर हमें भिन्न निकालने को कहा गया है तो मैं यहाँ पर 100 का भाग दूंगा। ठीक है, परसेंटेज हटाने के लिए मुझे 100 का भाग देना पड़ता है। तो ये आप देखिए कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 यानी 1/20। तो इसकी वैल्यू जो रहेगी न्यूनतम, इसकी भिन्न में 1/20 होगी। इसी तरीके से आप देखिए 32/3 दिया हुआ है, इसको परसेंटेज भिन्न में बदलना है तो 100 का नीचे डिवाइड करूंगा। तो यहाँ से देखिए इसे काटूंगा मैं, ये कितना हो जाएगा, देखिए 4 8 32 और 4 दूना 8 4 पंजा 20। ठीक है, अब इसके बाद तो कटने वाला नहीं है, ये 8/3 गुणा 25 दिया हुआ है तो कटेगा। अब 8 से नहीं कटेगा ये, ना ही 3 से कटेगा। तो यहाँ से देखोगे 8/25 ये 75 होता है। तो ये इसकी न्यूनतम भिन्न होगी इसकी। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन आपको करना था। अगला प्रश्न है, देखिए ये वाला है, ये सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन है, सीधा सीधा हमें इसका मान निकालने को कहा गया है। देखिए -9/10 दिया हुआ है प्लस 22/15 दिया हुआ है, और यहाँ पर देखिए ये माइनस का साइन लगा हुआ है, तो प्लस और माइनस का साइन मिलके जो है वो माइनस ही बनता है, याद रखना है। ठीक है, 13/20 ये हो जाएगा। बस अब हम इसको यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे। देखिए इसको मैं क्या कर लेता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ, 10 15 और 20 का एलसीएम ले लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 15 दूनी 60, 15 चौको 60, ये भी 60 से कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एलसीएम ले लिया 60। अब यहाँ से देखिए ये कितनी बार जाएगा, 6, 6 नाम होता है 54, प्लस ये वाला साइन लगेगा, 15 चौको 60, 4 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, 4 दूना 8, 88 हो जाएगा ये, माइनस 20 से 60 होता है, 13 26 13 39 होता है। अब देखिए यहाँ पर ये माइनस की है और ये भी माइनस की है, तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे, 39 और 54। ये देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 4 13 93। तो यहाँ से देखिए 88 माइनस 93 है, क्योंकि ये माइनस की वैल्यू, ये माइनस की थी। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 60। अब इसमें से घटाओगे तो आप देखिए माइनस की वैल्यू हमें देखने को मिलेगी दरअसल। तो यहाँ से हम देखेंगे, इसमें से देखिए घटाओगे आप तो ये 93 है, ये 88 है, तो 88 ये हो जाएगा हमारा 9 5 माइनस का 5 बटा जो है वो 60 आएगा। अब इसको मैं और काटूंगा, देखिए 5 से कट जाएगा, 5 एकन 5, 5 एकन 5 और 5 दूना 10, यानी माइनस का 1/12 हमें दरअसल इसका आंसर मिल जाएगा। हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर दो परिमेय संख्याओं का योग हमें दिया हुआ है -4/5। यदि एक संख्या -7/20 है तो दूसरी संख्या हमें ज्ञात करने को कहा गया है, कौन सी होगी। ठीक है, देखिए एक परिमेय संख्या तो हमें ऑलरेडी दी हुई है। मैंने माना कि पहली जो परिमेय संख्या है वो x/y। ठीक है, दूसरी हमें दरअसल दी हुई है यहाँ पर
दूसरी दी हुई है -60/20। इन दोनों का योग दरअसल हमें दिया हुआ है -4/5 के। यहाँ से देखिए x + y और इन दोनों का योग है प्लस, माइनस की वैल्यू है दरअसल ये तो माइनस ही रहेगा, ठीक है, बराबर किसके बराबर है 4/5 के। भाई इन दोनों का योग हमें इसी के बराबर तो दिया है तो मैंने कर दिया। अब यहाँ से देखिए ये माइनस की वैल्यू है, ये प्लस है, तो माइनस माइनस प्लस माइनस ही हो जाता है। अब देखिए इसको मैं इधर ले जाऊंगा तो ये माइनस की है तो इधर जाके प्लस की हो जाएगी, तो 60/20 ही हो जाएगा, ठीक है। इसकी हमें वैल्यू निकालने को कहा गया है तो x/y इधर ही रहेगा। यहाँ से देखिए ये कितना हो जाएगा -4/5 प्लस 7/20 ये दिया हुआ है। इस दोनों का एलसीएम लोगे आप नीचे का तो 20 ये हो जाएगा, और 5 चौको 20 और 7 की 7, यहाँ से देखिए 5 चौको 20 4 बार जा रहा है, और 4 का मल्टीप्लाई हम 4 में करेंगे तो ये -16 हो जाएगा, प्लस ये 20 है तो 20 का एक बार ही जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 7 में करोगे तो 7 ही रहेगा। अब यहाँ से देखिए कितनी वैल्यू आएगी, इसमें से घटाऊंगा मैं, -16 में से प्लस का 7 जाएगा तो यहाँ पर आप देखोगे माइनस का 9 बचेगा और अपॉन में 20 है, तो माइनस का 9/20 दरअसल जो है इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, यानी दूसरी भिन्न जो हमारी है वो माइनस का 9/20 है। अब इसे आप वेरीफाई भी कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, देखिए माइनस का 9/20 और प्लस ये -7/20, इन दोनों का योग दरअसल हमें -4/5 के बराबर मिलना चाहिए। तो यहाँ से देखिए ये एलसीएम 20 होगा, ये माइनस का 9 है, ये माइनस का 7 है, ये कितना हो जाएगा 16/20, ये माइनस का, ठीक है, 4 चौको 16 4 पंजा 20, तो ये देखिए माइनस का 4/5 वैल्यू आई कि नहीं आई, तो जो कि इसके बराबर हो गई। तो ऐसे भी आप वेरीफाई कर सकते हो, इतना नहीं करना है आपको। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पर दो परिमेय संख्याओं का योग दिया हुआ है -8, ठीक है। इनमें से एक संख्या इतनी दी हुई, जैसे हमने पिछले वाला क्वेश्चन किया था उसी तरीके से यहाँ पर हमें दूसरा ये वाला भी क्वेश्चन करना है। तो वही है, एक परिमेय संख्या में मान लेता हूँ x/y, यहाँ पर दिया हुआ है दो परिमेय संख्याओं का योग। एक हमें परिमेय संख्या ये दी हुई है, दूसरी हमें निकालने को कहा गया है, तो इनका योग यहाँ पर देखिए ये माइनस की वैल्यू है, तो -15/7 इक्वल टू किसके बराबर है -8 के बराबर, ठीक है। इसको मैं इधर ले जाऊंगा तो ये प्लस का हो जाएगा 15/7, तो x/y इक्वल टू, यहाँ पर देखिए 7 का मल्टीप्लाई मैं इधर कर दूंगा तो 7 7 7 56, माइनस का 56 और प्लस का 15/7, तो यहाँ से देखिए कितनी वैल्यू आएगी हमारी माइनस का 4 और ये 1 7, माइनस के 41/60 जो है इसका आंसर आ जाएगा हमारा, बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हो किस तरीके से आसान से प्रश्न देखने को मिलते हैं। अब इनमें मुझे नहीं लगता कि इनमें कोई मेथड लगना हो या कुछ, ये आप ऑलमोस्ट शुरू से ही करते आ रहे हो जब आप स्कूल में थे उसी समय से, तो आई होप आपको ये चीज़ें आती होंगी, इसमें कुछ समझाने का ऐसा कुछ है नहीं है। क्वेश्चन की भाषा समझना बहुत ज़रूरी है, आप क्वेश्चन की भाषा समझिए, क्वेश्चन जो है आपके सामने बिल्कुल आसान लगेगा। देखिए दो संख्याओं का गुणनफल हमें -14/27 दिया हुआ है, इनमें से एक संख्या हमें दी हुई है, दूसरी संख्या हमें निकालनी है, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल, तो मैंने माना कि एक संख्या जो है वो x है, दूसरी संख्या हमें यहाँ पर दी हुई है 7/9, इन दोनों का गुणनफल हमें दरअसल जो दिया हुआ है वो 14/27 के दिया हुआ है। तो देखिए इन दोनों का गुणनफल कर देता हूँ मैं, x × 7/9 जो कि हमें दिया हुआ है -14/27 के, ठीक है। इसको मैं इधर ले जाऊंगा, इसको मैं इधर ले जाऊंगा जब, तो हमारी जो 9 है वो ऊपर जाएगी और नीचे 7 आएगी। भाई ये वाली वैल्यू जो रहेगी वो ऊपर पहुंचेगी और ये ऊपर वाली जो है नीचे आएगी, तो 9/7 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 7 दूना 14, 3 × 9 9 × 27, सीधा सीधा काटेंगे 9 × 27, तो यहाँ से देखिए हमारा x की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे माइनस का 2 और यहाँ पर कितनी थी 2/7, ठीक है। अच्छा 7 दूनी 14, तो ये कटेगा 2/3, देखिए 7 से 2 कट गया और 9 से 3 कट गया, तो 2/3, तो माइनस का 2/3 जो है हमारा आंसर आ जाएगा, यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन, ओके। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर ये दिया हुआ है एक के घन और 4/-5 के वर्ग का गुणनफल पूछा गया है कि कितना होगा। वही सीधा सीधा सिंपल है, इसका हमें घन करना है, 2/3 का घन होता है 3, और इसका करना है हमें स्क्वायर 4/-5,
अब इसका सीधा सीधा हमें गुणनफल कर देना है, सीधा गुणा कर देना है। तो यहाँ से देखिए माइनस का 2/3 इंटू 2/3 माइनस का 2/3 इंटू ये स्क्वायर लगा हुआ है तो माइनस का प्लस हो जाएगा, ये 4/5 इंटू 4/5। ठीक है, अब यहाँ से देखिए माइनस का ये माइनस का, तो माइनस की वैल्यू आएगी। पहली बात तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो माइनस की आएगी, तो इसमें से देखिए ये वाला ऑप्शन गया, ये वाला ऑप्शन गया। अब इन दोनों में से हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। अब एक चीज आप याद रखिए, यूनिट डिजिट आप पकड़ लीजिए या फिर, अब देखिए यहाँ पर सीधा सीधा हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूने 8, 8 चौको 32, 32 गुणा 4, ये हो जाएगा 4 दूना 8 और 4 तिया 12, यानी माइनस का 128। नीचे कितना आ जाएगा देखिए, 3 त्रिक 9, 9 तिया 27, 27 और इंटू ये कितना हो जाएगा 55 25। तो ये देखिए यहाँ पर 25 चौको 100, 25 पंजा 125, 25 छक्का 150, 25 सत्ता 175 होता है, यहाँ से लगा 17, और 25 दूनी 50, 50 जोड़ूंगा इसमें तो ये हो जाएगा 67, यानी यहाँ पर देखिए ये कितना आ जाएगा 675। तो माइनस का 128/675 जो है इसका आंसर आ जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन। ओके, तो इस तरीके से ये वाला प्रश्न करना था। ओके, तो आई होप आज के क्वेश्चन आपको समझ में आएगा किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग टेस्ट सीरीज खरीदना चाहते हो वर्ग 3 के लिए, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, आपको यहाँ पर 50% का डिस्काउंट मिलेगा। टेस्ट सीरीज आप लगाओगे, आपकी मेहनत और आपका जो कॉन्फिडेंस है उसका पता पड़ेगा कहाँ कहाँ आपको मिस्टेक हो रही है। तो वो चीज़ें आप जो है टेस्ट सीरीज लगा कर ही पता पड़ता है। आप थ्योरी पढ़ लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, लेकिन जो टेस्ट का डर होता है ना कि कितने नंबर आएंगे, तो वो डर आपको जो है और जो कॉन्फिडेंस है वो आप टेस्ट सीरीज लगाकर ही आएगा। तो आप लोग टेस्ट सीरीज खरीद सकते हो, यहाँ पर परीक्षा डाउनलोड करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टेस्ट में जाना है, टेस्ट में जाने के बाद आप नीचे जाओगे तो यहाँ पर आपको शिक्षक वर्ग 3 का जो है यहाँ पर टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगा। इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसमें आपको 20 टेस्ट मिलेंगे, 20 टेस्ट मिलेंगे। पहला जो रहेगा वो डेमो रहेगा, ठीक है, डेमो रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर किस तरीके का पेपर है, और बाकी के जो टेस्ट रहेंगे आपको 20 यहाँ पर प्रोवाइड हो जाएंगे। 299 भी आपको नहीं करना है, GOV 50 आपको कोड यूज करना है, जिससे आपको यहाँ पर 50% का डिस्काउंट मिलेगा। तो मात्र जो है ये आपको 159 में यह टेस्ट सीरीज प्रोवाइड हो जाएगी। ओके, तो आप लोग टेस्ट सीरीज खरीद सकते हो, प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए। ओके, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो भी आपके डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।